लियोन को हरा देता है और लियोन ऐश को कहता है कि ऐश आखिरकार तुम पोकेमॉन चैंपियन बन ही गए। ऐश अपनी विनर ट्रॉफी उठाता है और सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं, ऐश ऐश। उसके बाद ऐश अरीना से बाहर आता है और ऐश अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी ऐश को पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने अपने सपने को अचीव कर लिया है ऐश। तभी ऐश पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो अपने डैड को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने डैड से पूछता है कि आप तो एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए जर्नी पर निकले थे, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ऐश अपने डैड से पूछता है कि आप इतने सालों तक कहाँ थे और हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे थे। तभी लियोन ऐश को बताता है कि ऐश ये इस पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हैं और ये पोकेमॉन मास्टर भी हैं। ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने अपने सपने को साकार कर लिया था। और इसके बाद ऐश अपने डैड को चैलेंज कर देता है पोकेमॉन मास्टर बैटल के लिए, लेकिन लियोन ऐश को रोकता है क्योंकि ऐश के सारे पोकेमॉन थके हुए थे लियोन की बैटल के बाद। लेकिन ऐश लियोन की बात नहीं मानता है और अपने लुकारियो को भेज देता है बैटल के लिए। लुकारियो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने लियोन के पोकेमॉन्स के साथ बैटल की थी। उसके बाद ऐश के डैड अपने चार्जर को चुनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ऐश का लुकारियो ऐश के डैड के चार्जर पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया था और अपने बहुत सारे ताकतवर अटैक्स को यूज़ कर रहा था, लेकिन ऐश के डैड का चार्जर उस अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर दे रहा था। पहले से ही लियोन के इतने ताकतवर पोकेमॉन्स के साथ बैटल करने के बाद लुकारियो पहले से ही थका हुआ था, इसलिए उसके अटैक्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मालूम पड़ रहे थे। और तभी ऐश का चार्जर एक ड्रैगन क्लॉ यूज़ करता है जिससे कि ऐश का लुकारियो फेंट हो जाता है। ये देख कर ऐश काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि उसके गैलार के इस पोकेमॉन को कोई भी इतनी आसानी से एक ही ड्रैगन क्लॉ में कैसे हरा सकता है। इसके बाद ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि ऐश तुम्हें अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, तुम तो एक पोकेमॉन चैंपियन बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे पोकेमॉन अभी काफी ज्यादा कमजोर है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें अपने पोकेमॉन को कब कहाँ यूज करना चाहिए। इसके बाद ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने पोकेमॉन्स को नर्स जॉय को देता है और वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि कोई भी ट्रेनर उसे कैसे हरा सकता है। तभी लियोन ऐश के पास आता है और ऐश को बताता है कि ऐश तुम्हारे डैड ने काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत की और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए, इस वर्ल्ड में उन्हें कोई भी हराने वाला नहीं है। ऐश लियोन ने कहता है कि मैं अपने डैड को फिर से चैलेंज करूंगा और अपनी गैलार की टीम से ही उन्हें हराऊंगा। तभी लियोन ऐश को कहता है कि ऐश तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो और अपने डैड को हराने के लिए तुम्हें अपनी बेस्ट टीम बनानी पड़ेगी। इसके बाद ऐश कहता है कि मैंने तो आपको अपने गैलार की टीम से ही हरा दिया था, तो कैसे मैं अपने डैड को नहीं हरा सकता है। तो लियोन ऐश को कहता है कि ऐश मैंने भी तुम्हारे डैड से बैटल की है, लेकिन तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने अपने 2 पोकेमॉन से मेरे 6 पोकेमॉन को हरा दिया था और उसमें अपने इस पोकेमॉन चार्जर को भी यूज़ नहीं किया था। इसके बाद ऐश लियोन से पूछता है कि क्या आपको मेरे डैड के पोकेमॉन्स के बारे में पता है। तो लियोन बताता है कि मैंने उनके सारे पोकेमॉन से बैटल नहीं की है और उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि 2 ही पोकेमॉन से बैटल की थी, तो वो थे एंटे और म्यूटू। इसके बाद ऐश पोकेमॉन सेंटर से अपने सारे पोकेमॉन को लेता है और लियोन से कहता है कि मुझे अब जाना होगा। तो लियोन पूछता है कि ऐश अब तुम कहाँ जाओगे। तभी ऐश बताता है कि मुझे जाना होगा कांटो रीजन। ऐश प्रोफेसर ओक के पास पहुंचता है और प्रोफेसर ओक को अपनी सारी कहानी बताता है। तभी ओक बोलते हैं कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को यहाँ पे चुन सकते हो। ऐश अपने पोकेमॉन्स के पास जाता है और अपने पोकेमॉन्स को चुनने लगता है। ऐश वहाँ पे अपने सारे पोकेमॉन को देखता है और उसमें से वो अपने चार्जर, सेप्टाइल और इन्फर्नेप को लेता है। उसके बाद ऐश निकल पड़ता है कैलोस रीजन के लिए क्योंकि चाहता था कैलोस रीजन से वो ग्रेनिंजा को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। उसके बाद ऐश कैलोस रीजन में पहुंच जाता है। ग्रेनिंजा को ढूंढने के लिए वो ज़ाइगार्ड को ढूंढता है। ज़ाइगार्ड के पास जाते हैं, वो ज़ाइगार्ड को कहता है कि ज़ाइगार्ड मुझे ग्रेनिंजा चाहिए। तो लेकिन ज़ाइगार्ड बोलता है कि ग्रेनिंजा को अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो फिर कैलोस का रक्षा कौन करेगा। तभी वहाँ पे प्रोफेसर सिकामोर ऐलान आ जाते हैं और वो ऐश को कहते हैं कि ऐश तुम यहाँ पे ग्रेनिंजा को लेके जा सकते हो, हम ज़ाइगार्ड की मदद करेंगे कैलोसली को बचाने के लिए। उसके बाद ऐश को लगता है कि ऐश के डैड के पास काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकते हैं, इसीलिए उसे लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करने की आदत होनी चाहिए। इसीलिए वो टोबायस को ढूंढने लगता है और टोबायस को ढूंढने के लिए वो जाता है सिनो रीजन में और सिनो रीजन में वो सिंथिया से पूछता है कि टोबायस कहाँ पे रहता है। तभी सिंथिया ऐश को बताती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सिंथिया ऐश को एक जंगल के पास लाती है और जंगल के पास आते ही सिंथिया बोलती है कि यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मेरी कार आगे नहीं जा सकती है। तब इसे ऐश बोलता है सिंथिया थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए, इसके बाद मैं अगले सफर में निकल सकता हूँ। ऐश उस जंगल में चला जाता है और वो सारे पोकेमॉन्स को देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा जंगली पोकेमॉन्स थे। और तभी ऐश ऊपर की तरफ देखता है तो ऐश को मिलता है एक रेनबो पोकेमॉन जो कि हो उसके ऊपर से जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि जैसे ऐश और पिकाचू ने जर्नी शुरू की थी तो उन्होंने एक
हो को देखा था, उसी प्रकार से इस बार भी हमने इस जर्नी में अपने देख लिया एक हो को। और तभी ऐश एक झील के पास पहुंचता है और झील के पास से उसे डार्कराय का डार्क पल्स दिखाई देता है। ऐश को लगता है कि टोबायस यही आसपास है और उस डार्क पल्स का पीछा करते हुए ऐश पहुंचता है टोबायस के पास। ऐश टोबायस के पीछे बोलता है, टोबायस क्या तुम एक बैटल के लिए तैयार हो? तभी टोबायस पीछे मुड़ता है और बोलता है कि हाँ ऐश, मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करनी है। मैंने काफी दिनों से किसी ताकतवर ट्रेनर्स के साथ बैटल नहीं की है और तुम्हारा सेप्टाइल ही वो आखिरी पोकेमॉन था जिसने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी थी। उसके बाद टोबायस बोलता है कि ये 3-on-3 पोकेमॉन बैटल होने वाली है, तो तुम अपने 3 बेस्ट पोकेमॉन्स को चूज करना। इसके बाद टोबायस अपने डार्कराय भेजता है और ऐश बोलता है कि अब पुराने हिसाब को एक बार फिर से चुकता करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने सेप्टाइल को भेजता है ताकि वो बैटल कर सके। डार्कराय अपना डार्क पल्स यूज करता है जिसे काउंटर में ऐश का सेप्टाइल अपना लीफ स्टॉर्म यूज कर देता है। इन दोनों अटैक्स की पावर एक जैसी थी और ऐश और टोबायस एक दूसरे को कहते हैं कि हम दोनों पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। उसके बाद फिर ऐश का सेप्टाइल अपना लीफ ब्लेड यूज करता है लेकिन उसे डार्कराय आसानी से डॉज कर देता है। तभी ऐश बोलता है कि तुम्हारे डार्कराय की स्पीड काफी अच्छी है लेकिन तुम मेरे स्पीड को काउंटर नहीं कर सकते। तभी सेप्टाइल अपना क्विक अटैक यूज करता है और उसे एक लीफ ब्लेड लगा देता है जिससे कि डार्कराय को एक अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद टोबायस अपने डार्कराय को डार्क पल्स यूज करने के लिए कहता है और सेप्टाइल उससे बचने के लिए हवा में जंप कर जाता है और इसका फायदा उठाते हुए टोबायस का डार्कराय उस पर डार्क वर्ड यूज कर देता है। डार्क वर्ड लगने के बाद सेप्टाइल एक गहरी नींद में सो जाता है। ऐश काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो सेप्टाइल को जगा सके लेकिन सेप्टाइल उससे नहीं जग पाता है। तभी टोबायस कहता है कि ऐश, पहली वाली चीजें फिर से रिपीट नहीं होने वाली है, इस बार मेरे डार्कराय की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद टोबायस का डार्कराय एक डार्क पल्स यूज कर देता है सेप्टाइल पे जिससे कि सेप्टाइल को काफी अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। लेकिन तभी ऐश हंसता है और बोलता है कि टोबायस, तुमने अपने अटैक को फेल कर दिया। और इसके बाद टोबायस काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया और तभी देखने में मिलता है कि सेप्टाइल अपनी नींद से जग चुका है। इसके बाद ऐश का सेप्टाइल टोबायस के डार्कराय पे एक अपना लीफ ब्लेड यूज करता है जो कि उसे डायरेक्ट हिट कर जाता है। उसके बाद डार्कराय को काफी अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। तभी टोबायस से कहता है कि इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है ऐश, और तभी वो अपना डार्क वर्ड फिर से यूज कर देता है। इसके बाद सेप्टाइल फिर से एक बार सोने लगता है। ऐश काफी ज्यादा कोशिश करता है कि सेप्टाइल जग सके लेकिन सेप्टाइल नहीं जग पाता है। डार्कराय की पावर थोड़ी कमजोर पड़ गई थी इसलिए उसका डार्क वर्ड इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए ऐश और सेप्टाइल का बॉन्ड देख के वो डार्क वर्ड टूट जाता है। और लेकिन तभी डार्कराय उस पर ड्रीम हीटर यूज कर देता है लेकिन तभी ऐश का सेप्टाइल भी अपना सोलर बीम यूज कर देता है। इन दोनों अटैक्स के बीच में काफी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है लेकिन अंत में हमें देखने को मिलता है कि ऐश का सेप्टाइल जीत गया है। तभी ऐश अपने सेप्टाइल से कहता है कि सेप्टाइल, तुमने काफी अच्छी बैटल की। और टोबायस ऐसे कहता है कि ऐश, तुम्हारे सेप्टाइल ने काफी मेहनत की है इतने सालों में, तभी वो मेरे इतने ताकतवर डार्कराय को हरा पाया। और इसके बाद टोबायस बोलता है ऐश कि ऐश, तुमने मेरे दूसरे पोकेमॉन को देखा ही है, तो मैं अपने दूसरे पोकेमॉन को चुनता हूँ लैटियोस। लैटियोस आते ही अपने सेप्टाइल पर एक गीगा इम्पैक्ट यूज कर देता है जिससे काउंटर में सेप्टाइल अपना लीफ ब्लेड यूज करता है। लेकिन इन दोनों अटैक्स की पावर काफी ज्यादा एक समान थी लेकिन दोनों के बीच में जो टक्कर हुई उसके बाद देखने में मिलता है कि सेप्टाइल एक ही अटैक में हार गया है। और इसके बाद ऐश बोलता है कि हाँ टोबायस, तुमने मेरे सेप्टाइल को हरा दिया लेकिन तुम मेरे दूसरे पोकेमॉन को नहीं जानते। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को चुनता है अपने दूसरे पोकेमॉन के तौर पर। ऐश का चार्जर्ड इसके बाद ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है जिसे काउंटर में टोबायस का लैटियोस भी एक ड्रैगन ब्रेथ यूज कर देता है। इन दोनों अटैक्स के बीच में काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। इसके बाद ऐश का चार्जर्ड लैटियोस पे अपना ड्रैगन क्लॉ यूज करता है जिससे काउंटर में वो बचने के लिए अपना सेफ गार्ड यूज कर देता है। चार्जर्ड को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन क्लॉ को एक और बार यूज करता है। और इसके बाद फिर से लैटियोस अपना सेफ गार्ड यूज करता है लेकिन इस बार सेफ गार्ड उसका कमजोर पड़ जाता है और चार्जर्ड का ड्रैगन क्लॉ उस पे थोड़ा डैमेज पहुंचा देता है। टोबायस ऐश को कहता है कि तुम्हारा चार्जर्ड सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है अपने बेस फॉर्म में। तुम्हारा चार्जर्ड ऐसा पहला पोकेमॉन है जिसने मेरे लैटियोस के सेफ गार्ड को तोड़ा हो। इसके बाद ऐश टोबायस को कहता है कि टोबायस, ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और तभी ऐश का चार्जर्ड उस पर एक फायर ब्लास्ट यूज कर देता है जिसके बाद लैटियोस पे एक अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद टोबायस कहता है कि तुमने मेरे लैटियोस को तो अब देख ही लिया। और तभी टोबायस अपने लैटियोस को मेगा इवॉल्व कर देता है। इसे देखकर ऐश काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी टोबायस से पूछता है कि टोबायस, तुम्हारे पास कीस्टोन कैसे आया है। तभी टोबायस ऐश को बताता है कि जब तुम सिनो लीग से गए तब मैं सीधे कैरोस लीग गया था और वहां पे मुझे प्रोफेसर सिकामोर ने ये एक मेगा स्टोन दिया। इसके बाद टोबायस का मेगा लैटियोस एक साइबीम यूज करता है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव पड़ जाता है चार्जर्ड पे, लेकिन चार्जर्ड इससे काफी जल्दी उभर जाता है और अपना ड्रैगन क्लॉ यूज कर देता है। ड्रैगन क्लॉ को काफी आसानी से अपने सेफ गार्ड की मदद से रोक देता है। और इसके बाद मेगा लैटियोस अपना लस्टर पर्च यूज करता है जिससे काउंटर में अपना चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ये अटैक उस पर काफी आसानी से हिट कर जाता है। इसके बाद चार्जर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेट में टॉस देने की कोशिश करता है लेकिन एक्सट्रीम स्पीड की मदद से वो उससे बच जाता है। चार्जर्ड को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है।
ऐश चार्जर के इसी गुस्से का फायदा उठाता है और फिर बोलता है चार्जर को कि चार्जर तुम लैटियस के पास जाओ। और जैसे ही चार्जर लैटियस के पास जाता है तभी टोबास लैटियस से कहता है कि तुम अपने एक्सट्रीम स्पीड की मदद से अपने चार्जर के पीछे चल जाओ। लेकिन जैसे ही चार्जर के पीछे लैटियस आता है तो ऐश चार्जर को कहता है चार्जर ड्रैगन टेल, जिससे कि लैटियस को काफी अच्छा डैमेज पहुंच जाता है और इसका फायदा उठाते हुए ऐश उस पर फायर ब्लास्ट यूज कर देता है। ये मूव लैटियस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मालूम पड़ता है और उसके बाद लैटियस काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद टोबास कहता है कि मेगा लैटियस इस खेल को ख़त्म कर देते हैं हम लोग। इस अटैक के बाद मेगा लैटियस काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो अटैक करने का काबिल नहीं रहता है। लेकिन तभी टोबास लैटियस को कहता है कि लैटियस अब हमें बस एक फाइनल अटैक करना है। और तभी अपना लैटियस एक ड्रैगन पल्स यूज़ कर देता है, जिसे काउंटर में चार्जर पहले तो उससे काउंटर करने की कोशिश करता है अपने ड्रैगन क्लॉक की मदद से, लेकिन वो उससे नहीं हो पाता है। तभी वो अपना फायर ब्लास्ट यूज़ कर देता है। इन दोनों के अटैक में बीच में हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि ऐश और चार्जर नॉर्मल फॉर्म में ही जीत गया है। इसके बाद टोबास कहता है कि हाँ ऐश, तुमने मेरे दूसरे पोकेमॉन को तो हरा ही दिया, लेकिन तुम मेरे तीसरे पोकेमॉन को ना ही जानते और ना ही तुमने उससे कभी बैटल की होगी। लेकिन तभी टोबास अपने एंटे को भेजता है। ऐश का भी चौंक जाता है कि टोबास के पास एंटे भी है। उसके बाद ऐश का चार्जर काफी ज्यादा गुस्से में आता है क्योंकि उसने पहले भी एंटे से बैटल कर चुकी थी जोटो रीजन में। इसके बाद टोबास का एंटे अपना ओवरहीट यूज करता है, जिसे काउंटर में हमला चार्जर भी अपना ओवरहीट यूज कर देता है। दोनों के बीच में काफी अच्छा टकरार देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। और उसके बाद चार्जर और एंटे दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसलिए वो दोनों एक दूसरे के फाइनल अटैक्स यूज करते हैं। और ऐश और का चार्जर और टोबास का एंटे दोनों ही एक दूसरे पे फायर ब्लास्ट यूज करते हैं, लेकिन इसमें टोबास का एंटे का फायर ब्लास्ट काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए हमें देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जर हार गया है। ऐश बोलता है कि ऐश तुम्हारा एंटे काफी ज्यादा ताकतवर है, और इसके बाद बोलता है ऐश कि तुम मेरे दूसरे पोकेमॉन को नहीं हरा सकते। और तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा को भेजता है बैटल करने के लिए। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को भेजता है तो टोबास कहता है कि आखिरकार हम दोनों के बीच की बैटल यहीं पे खत्म होने वाली है। इसके बाद टोबास का एंटे अपना एक फायर ब्लास्ट यूज करता है, जिससे काउंटर में ग्रेनिंजा अपना एक शuriken यूज करता है और दोनों पोकेमॉन के बीच के अटैक में काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। टोबास कहता है कि तुम्हारे ग्रेनिंजा में इतनी ताकत है क्या कि वो अपने टाइप डिसएडवांटेज होते के कारण भी जीत पाए। तभी ऐश कहता है कि टोबास हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने किस टाइपिंग का पोकेमॉन है, हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि हमने आज तक कितनी कड़ी ट्रेनिंग की है। एंटे और ग्रेनिंजा की बैटल काफी लंबी चलती है और टोबास कहता है कि ऐश तुम में काफी ज्यादा ताकत आ गया है। और तभी ऐश और टोबास एक दूसरे को हराने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में एंटे अपना फायर ब्लास्ट यूज करता है जब ग्रेनिंजा काफी ज्यादा थका हुआ होता है और ग्रेनिंजा को फायर ब्लास्ट एक डायरेक्ट हिट हो जाता है। टोबास को लगता है कि ग्रेनिंजा हार गया है, लेकिन तभी ऐश हंसता है और हमें देखने को मिलता है बॉन्ड इवोल्यूशन। टोबास चौंक जाता है कि ऐश तुम्हारे पास ये कौन सा रिवॉल्यूशन है, मैंने जैसे आज तक नहीं देखा। तब ऐश बोलता है कि मेरे और ग्रेनिंजा ने इतने ताकतवर ट्रेनिंग की है और हम दोनों इतने साथ रहे हैं, इतने दिल से जुड़े हुए हैं कि हम दोनों कभी भी बॉन्ड इवॉल्व कर सकते हैं और हमारे बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद भी हमें कोई हरा नहीं सकता है। इसके बाद ऐश कहता है कि इस बार तो ग्रेनिंजा के पास ज़ाइगार्ड की ट्रेनिंग भी है क्योंकि उसने ज़ाइगार्ड के साथ एक कड़ी ट्रेनिंग की है। तभी टोबास चौंक जाता है और बोलता है ज़ाइगार्ड, और ऐश की ग्रेनिंजा के पास एक ऐसी ताकत आ गई थी कि वो दूसरे के अटैक होने से पहले वो बता सकता था कि दूसरा अटैक कहाँ पे आने वाला है, इसलिए वो एंटे के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। और फिर ऐश कहता है कि टोबास अब इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया, और तभी वो अपने ग्रेनिंजा को अल्टीमेट वॉर शuriken यूज करने के लिए कह देता है। एंटे इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी वो अपना फायर ब्लास्ट फिर से यूज करता है, लेकिन इस बार वो अल्टीमेट वाटर शuriken काफी ज्यादा ताकतवर होता है और बॉन्ड इवोल्यूशन के कारण उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद हमें एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। ऐश और टोबास एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बैटल को किसने जीता, और जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि ऐश का ग्रेनिंजा अभी भी खड़ा है और एंटे लड़ने के लिए नहीं काबिल है, इसीलिए इस बैटल का विनर ऐश हो जाता है। ऐश सोचता है कि अब उसने लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हराना सीख लिया है, इसलिए प्रोफेसर ओक के पास जाता है अपने डैड के बारे में बात करने के लिए। इसके बाद ऐश अपने काउंटर रीजन प्रोफेसर ओक के पास पहुंचता है। प्रोफेसर ओक से अपने ऐश के डैड के पोकेमॉन के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ऐश तुम अभी भी अपने डैड को हराने के लिए नहीं बने हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि तुम अपने डैड को हरा सको। तुम्हारे डैड को इस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा सकता। उन्होंने हर पोकेमॉन मास्टर से बैटल की और उन्होंने हर बैटल जीती है, और अगर तुम सारे पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर भी लो तभी तुम उनके बराबर नहीं हो सकते। तो इसके बाद ऐश बोलता है कि क्या मैं अपने डैड को कभी हरा नहीं पाऊंगा, तो ओक बोलता है
कि तुम अपने डैड को हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनके से भी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर के साथ अपनी बैटल करनी पड़ेगी। तभी ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक, आपने तो कहा कि मेरे डैड से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है ही नहीं। तभी प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि ऐश, मैंने तुम्हें कहा कि इस पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो कि तुम्हारे डैड को हरा सके, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इस यूनिवर्सल लेवल पे कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो तुम्हारे डैड को हरा सके। एक ऐसा ट्रेनर है जिससे ने तुम्हारे डैड को काफी बार हराया और जिससे तुम्हारे डैड कभी भी नहीं जीत पाए हैं। तभी ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है कि प्रोफेसर ओक, मुझे वो ट्रेनर कहाँ मिलेगा और मैं उनसे ट्रेनिंग कैसे ले सकता हूँ। तभी प्रोफेसर ओक बताते हैं कि उनसे ट्रेनिंग लेना कोई आम बात नहीं है, कोई भी उनसे ट्रेनिंग नहीं ले सकता। पहले तुम्हें पोकेमॉन को हराना पड़ेगा, तभी तुम उनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके बाद ऐश प्रोफेसर ओक को कहता है कि प्रोफेसर ओक, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आखिर वो ट्रेनर कौन है जिसे मैं हराकर अपने डैड को हरा सकता हूँ। तभी प्रोफेसर ओक बताते हैं कि वो और कोई नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि ऐश, तुम्हारे ग्रैंडफादर इस पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर थे और वो इस पोकेमॉन वर्ल्ड के एक पोकेमॉन मास्टर भी थे। तभी ऐश पूछता है अपने प्रोफेसर ओक से कि मैं अपने ग्रैंडफादर को कैसे हरा सकता हूँ, क्योंकि वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी प्रोफेसर लोग बताते हैं कि तुमसे एक सच्चाई छुपाई गई थी ऐश, तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी तक मरे नहीं हैं। उन्हें आरसीएस ले गया था इस पोकेमॉन यूनिवर्स को बचाने के लिए और अभी तक वो वहीं पे पोकेमॉन यूनिवर्स की रक्षा करते हैं और अभी भी आरसीएस उन्हें वहाँ पे रखा हुआ है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद ऐश पूछता है अपने प्रोफेसर ओक से कि अब मैं अपने ग्रैंडपा को कैसे मिल सकता हूँ। तो अभी प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुम्हें अब ग्रैंडपा का रास्ता कोई और नहीं, तुम्हारी मॉम बता सकती है, क्योंकि उन्हें सारा सच पता है। इसके बाद ऐश दौड़ते हुए अपने मॉम के पास जाता है और पूछता है कि वो उसके ग्रैंडफादर अभी कहाँ पे हैं। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का रास्ता एक डार्क होल से होकर गुजरता है, जहाँ पे आरसीएस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा अभी। तभी ऐश अपनी मॉम से पूछता है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि मेरे ग्रैंडफादर अभी जिंदा है। तभी ऐश की मॉम बताती है कि मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुमसे ये बात छुपाऊं और सही समय यहाँ पे आने पे तुम्हें बताऊं, और सही समय आज ही था ऐश। इसके बाद ऐश अपने मॉम से पूछता है कि मुझे वो डार्क होल कहाँ पे मिलेगा। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें ये होएन रीजन में मिलेगा। उसके बाद ऐश निकल पाता है होएन रीजन के लिए, लेकिन होएन रीजन से पहले जाने के पहले उसे उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन जरूर होना चाहिए, और लेजेंडरी नहीं तो तुम्हारे पास एक सूडो लेजेंडरी या फिर एक मिथिकल पोकेमॉन होना चाहिए अपने ग्रैंडफादर को हराने के लिए, क्योंकि वही तुम्हें अपने रास्ता ही बता सकते हैं और वही तुम्हें ग्रैंडफादर को हराने का मदद कर सकता है। और तभी ऐश सोचने लगता है कि उसकी टीम में कौन कौन से पोकेमॉन आ सकते हैं। तब वो सोचता है कि उसकी टीम में चार्जर्ड, इन्फर्नेप, ग्रेनिंजा और लुकारियो और पिकाचू, ये 5 पोकेमॉन तो जरूर होंगे। और इसके बाद ऐश निकल पड़ता है अलोला रीजन के लिए। अलोला रीजन पहुंचते ही वो प्रोफेसर कुकुई से मिलता है और बोलता है कि प्रोफेसर कुकुई, मुझे अपना मेलमेटल चाहिए। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं कि हाँ, तुम अपने इस मेलमेटल को ले जा सकते हो। उसके बाद ऐश प्रोफेसर कुकुई से बोलता है कि प्रोफेसर कुकुई, क्या मैं सोलगैलियो से मिल सकता हूँ। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं कि हाँ, तुम अपने सोलगैलियो से मिल सकते हो, लेकिन तुम मुझे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, मुझे अभी जल्द से जल्द अपने सोलगैलियो से मिलना होगा। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं कि चलो वार्म होल की तरफ, और दोनों चलते हैं वार्म होल की तरफ। और तभी वो ऐश सोलगैलियो को बोलता है सोलगैलियो, तभी वहाँ पे सोलगैलियो आ जाता है। ऐश और सोलगैलियो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को मिलकर, और सोलगैलियो को ऐश बोलता है कि सोलगैलियो, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरी जर्नी में। तभी सोलगैलियो हाँ बोलता है और चल पड़ता है उसकी जर्नी में मदद करने के लिए। उसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं होनिजन के लिए। होनिजन में पहुँचते ही ऐश मैक्स और मे से मिलता है। मैक्स से पूछता है ऐश, क्या तुम्हें डार्क होल के बारे में कुछ भी पता है। तो मैक्स बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ तक गया नहीं हूँ और ना ही मुझे वहाँ का रास्ता पता है। तभी ऐश मे से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है डार्क होल का रास्ता। तो मे बोलती है कि नहीं, शायद मेरे डैड को पता हो। तभी ऐश मे के डैड के पास जाता है, तो डैड बोलते हैं कि हाँ, मुझे रास्ता पता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ डार्क होल के गेट तक ही छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आने की इजाज़त काफ़ी कम ही लोगों को होती है, और मे भी तुम्हें वो इजाज़त मिल जाए क्योंकि तुम उनके ग्रैंडसन हो। उसके बाद ऐश डार्क होल के पास पहुंचता है। डार्क होल के पास पहुंचते ही वो अपने सारे पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल से बाहर निकालता है और फिर सारे पोकेमॉन को कहता है कि देखो, तो ये हमारी फाइनल जर्नी है और यहाँ पे हम अपने आप को थकने नहीं दे सकते और ना ही हम हार सकते हैं। ये हमारे फाइनल बैटल है और इसी के बाद हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं और हम लोग पोकेमॉन मास्टर बन सकते हैं। इस डार्क होल में जाते ही हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो क्या तुम लोग तैयार हो। सारे पोकेमॉन काफ़ी जोश में होते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हम इस बैटल के लिए तैयार हैं। सोलगैलियो भी ऐश की साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और
सब पोकेमॉन मिलकर डार्क होल के अंदर जाते हैं। डार्क होल के अंदर जाते ही वो लोग एक डार्क वर्ल्ड देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है और एक गेट उसे देखने को मिलता है। गेट के पास एक गार्डियन पोकेमॉन होता है जो कि ऐश को काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहा होता है और उस गार्डियन पोकेमॉन और कोई नहीं ज़ेक्रोम था। ज़ेक्रोम उस पूरे वर्ल्ड की रक्षा कर रहा था और कोई भी उस वर्ल्ड में ऐसे ही नहीं घुस सकता था बिना उससे लड़े हुए। लेकिन ऐश फिर ज़ेक्रोम को चैलेंज कर देता है। ज़ेक्रोम भी तैयार हो जाता है बैटल के लिए और फिर ऐश अपने सोल्गैलियो को चुनता है बैटल के लिए। मैच की शुरुआत से दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज कर रहे होते हैं और मैच शुरू होते ही ज़ेक्रोम अपना बोल्ट स्ट्राइक यूज करता है, जैसे काउंटर में सोल्गैलियो अपना सन स्टील स्ट्राइक यूज करता है। दोनों अटैक्स के बीच में काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। इसके बाद सोल्गैलियो अपना फ्लैश गन यूज करता है, जिसके बाद ज़ेक्रोम थंडर बोल्ट यूज करता है। दोनों के अटैक्स के बीच में फिर से एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। दोनों पोकेमॉन ऐसे एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं और दोनों पोकेमॉन को बराबर का डैमेज पहुंच रहा होता है। ऐश ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है कि दो पोकेमॉन ऐसे लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं। इसके बाद सोल्गैलियो काफी ज़्यादा थक जाता है और ज़ेक्रोम भी काफी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन एज द गार्डियन ऑफ द गेट उसने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्यूजन बोल्ट को यूज़ कर दिया और जिसके बाद सोल्गैलियो काफ़ी अच्छा डैमेज पहुंचने वाला था। लेकिन तभी उसे ऐश बोलता है कि मुझे ये बैटल आगे कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि मुझे अपने पोकेमॉन की चिंता है, मैं आगे इस बैटल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तभी ज़ेक्रोम रुक जाता है और तभी वो गेट खुल जाता है और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे पता था ऐश कि तुम यही करोगे क्योंकि मैं उस ट्रेनर से कभी नहीं लड़ना चाहूंगा जो कि अपने पोकेमॉन की चिंता ना करे और बैटल को जीतने की सिर्फ कोशिश करे। ऐश अपने ग्रैंडपा को देख काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों से काफी ज्यादा पानी बह रहा होता है और सारे पोकेमॉन उसे घेर लेते हैं। तभी ऐश ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐश तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आया था पोकेमॉन वर्ल्ड की यूनिवर्सल लेवल पर रक्षा करने के लिए और मुझे यहाँ पे रहना पड़ा क्योंकि मुझे आरसीएस ने रोका था। लेकिन अब मैं तुमसे बैटल कर सकता हूँ और तो अगर तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो तो तुम अभी मेरे साथ बैटल कर सकते हो। तभी ऐश बताता है कि वो अपने डैड को हराना चाहता है इसलिए आपसे बैटल करने के लिए आया है। तभी ऐश ग्रैंडपा बताते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो, इसलिए तुम सीधे बैटल शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका देने वाला हूँ, कोई दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अगर तुम मुझे एक ही मौके में प्रूव कर सकते हो कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें आगे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, वरना कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ऐश बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं आपको एक ही बार में प्रूव कर सकता हूँ कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के काबिल हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे टीम भी है, मेरे पास मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो कि आपको हराने की काबिलियत रखती है। पर मैं अभी बैटल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सोल्गैलियो काफ़ी ज़्यादा थक गया है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा अपने एक शेमिन को निकालते हैं और शेमिन को बोलते हैं कि तुम इसे हील कर दो। तभी सोल्गैलियो पे शेमिन अपना हील अटैक यूज़ करती है और हील कर देती है उसे। तभी ऐश के ग्रैंडपा बताते हैं कि ऐश देखो तुम्हारे पोकेमॉन वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पर भी एक पोकेमॉन वर्ल्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे क्योंकि यहाँ पे सारे पोकेमॉन मिलजुल कर बिना लड़ते रहते हैं। तो ऐश पूछता है कि ज़ेक्रोम ने तो हम पे क्यों किया। तभी ऐश के ग्रैंडपा बताते हैं कि ज़ेक्रोम नहीं चाहता है कोई भी ऐसा आदमी यहाँ पे आ जाए जो कि इस पोकेमॉन यूनिवर्सल लेवल के पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके, इसीलिए वो तुमसे बैटल कर रहा था क्योंकि वो यहाँ का गार्डियन है। और तभी ऐश बोलता है क्या मैं इस पोकेमॉन वर्ल्ड को देख सकता हूँ। तभी ग्रैंडपा उसे अंदर बुलाते हैं गेट के। तभी जैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर आता है ऐश तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा खूबसूरत चीजें थी और यहाँ पोकेमॉन काफी ज्यादा हंसी खुशी से खेल रहे थे। ऐश अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि अब हम अपना पोकेमॉन बैटल कहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैटल करने की जगह नहीं है। तो ऐश के ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारे डैड ने और तुम्हारे काफी सारे ट्रेनर्स ने यहाँ पे बैटल की है मुझसे। तभी ऐश के ग्रैंडपा उसे वहाँ पे ले जाते हैं और वो जगह काफी बड़ी होती है और एक अरीना जैसी लग रही होती है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने ग्रैंडपा से बैटल करने वाला था। तभी ऐश के ग्रैंडपा ऐश को कहते हैं कि देखो ऐश, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम इस बैटल को जीतो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम इसमें मजा लो क्योंकि पोकेमॉन बैटल में हमें मजा लेना आना चाहिए क्योंकि पोकेमॉन्स तो हमें जिताने के लिए लड़ेंगे लेकिन हमें उसके लिए क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। और उसके बाद ऐश ग्रैंडपा बोलते हैं कि और तुम्हें पता ही होगा कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है कि तुम मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला है और इसके बाद तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी कि तुम फिर ये जगह भूल जाओगे कि एक डार्क वर्ल्ड कहाँ पे था। तभी ऐश बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, मुझे पता है कि ये बैटल आखिरी बैटल होने वाली है मेरी जर्नी की, इसलिए मेरे पोकेमॉन इसमें पूरी ताकत लगाएंगे और मैं इनका साथ दूंगा। तभी ऐश और
उसके ग्रैंडफादर के बीच में बैटल शुरू होती है। उसके ग्रैंडफादर अपने सबसे पहले पोकेमॉन चार्जर्ड को चुनते हैं और ऐश भी अपने चार्जर्ड को चुनता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छे से देखते हैं और काफी ज्यादा एक दूसरे को गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि चार्जर्ड पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में था टोबास के बैटल के बाद, क्योंकि वो टोबास के बैटल में एंटे से हार गया था। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने अपने चार्जर्ड को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो देखने से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और मुझे लगता है कि वो इस बैटल को जीतने के लिए पूरी जान लगा देगा, इसलिए तुम अपने चार्जर को अच्छे से यूज करना। इसके बाद ऐश के ग्रैंडपा के चार्जर अपना ड्रैगन क्लॉ यूज करता है और ऐश का चार्जर एक दूसरे पे ड्रैगन क्लॉ यूज कर देता है। दोनों के ड्रैगन क्लॉ की पावर एक जैसी नहीं होती है और ग्रैंडपा का ड्रैगन क्लॉ ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए चार्जर थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन चार्जर की गुस्सा उसको और ज्यादा ताकतवर बनाते जाती है। तभी ऐश के ग्रैंडपा ऐश को बताते हैं कि तुम्हारा पोकेमॉन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, इतने सारे अटैक लेने के बाद भी वो अभी तक इस बैटल में टिका हुआ है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है। तभी ऐश बताता है कि ग्रैंडपा हमने मैच की शुरुआत से ही अपने बैटल में रेज को एक्टिवेट कर दिया था, इसीलिए चार्जर की पावर जैसे जैसे उसे अटैक लग रहा है वैसे वैसे उसके अटैक की पावर बढ़ते जा रही है। इसके बाद ऐश का चार्जर उस पर एक फायर ब्लास्ट यूज करता है, लेकिन ऐश के ग्रैंडपा का चार्जर भी एक अपने पे फायर ब्लास्ट यूज करता है। दोनों के बीच में काफी अच्छी टक्कर देखने में मिलती है। उसके बाद ऐश के ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐश तुम्हारा चार्जर एक पहला चार्जर है जिसने मेरे चार्जर के फायर ब्लास्ट को काउंटर किया हो और तुम्हारा चार्जर सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उसके चार्जर उस पर ड्रैगन क्लॉ यूज कर देता है। दोनों के बीच में ड्रैगन क्लॉ की टक्कर होती है, लेकिन फिर से एक काउंटर अटैक हो जाता है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को एक ही बराबर अटैक से हमला करते हैं। दोनों पोकेमॉन के बीच में अटैक चलते जाती है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ऐश इसमें पूरी ताकत लगा रहा होता है और उसके ग्रैंडपा भी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। इसके बाद ऐश के ग्रैंडपा ऐश को बताते हैं कि मैंने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल के साथ बैटल की ही नहीं थी, इसलिए अब मैं चार्जर अपने फुल पोटेंशियल से बैटल करेगा, तो क्या तुम ऐश तैयार हो इसके लिए? तो ऐश बोलता है कि हाँ मैं इस बैटल के लिए तैयार हूँ। तभी ऐश के ग्रैंडपा का चार्जर उस पर एक फायर ब्लास्ट यूज कर देता है जो कि फुल पोटेंशियल के साथ होता है। ये अटैक उससे चार्जर को काफी अच्छे से डायरेक्ट हिट हो जाता है। इसके बाद वो एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। सभी को लगता है कि अब ऐश का चार्जर हार गया होगा, लेकिन जैसे ही हमें देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जर अभी भी खड़ा है। ये देखकर ऐश के ग्रैंडपा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि उनके चार्जर के फुल पोटेंशियल फायर ब्लास्ट से कैसे कोई बच सकता है। और इसके बाद ऐश हंसता है और बोलता है ग्रैंडपा ये तो बस शुरुआत है, और तभी वो अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और मेगा चार्जर एक्स देखने को मिलता है। और ऐश सोचता है कि आखिरकार तो ऐश के उस मेगा स्टोन में मैंने अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मेरा चार्जर मेगा इवॉल्व हो जाए तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है और किसी भी चार्जर को डिफीट करने का दम रख सकता है, चाहे वो गिगाटोमैक्स ही क्यों ना हो जाए। तभी ऐश के डैड उस पोकेमॉन वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो एरिना में बैठ के इन दोनों का बैटल देख ही रहे होते हैं। ऐश को ये पता नहीं होता कि उसके डैड भी वहाँ मौजूद है, लेकिन ऐश के ग्रैंडपा को पता होता है कि एडम वहाँ से इस बैटल को देख रहा है। ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को फुल पोटेंशियल से डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज कर रहे होते हैं। ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चलती है और लेकिन लास्ट में ऐश के ग्रैंडपा चार्जर एक फायर ब्लास्ट यूज करने की कोशिश करता है और लेकिन तभी ऐश का चार्जर अपना ब्लास्ट बॉन्ड यूज कर देता है। इस दोनों अटैक्स के बीच में काफी बड़ी टक्कर देखने को मिलती है और जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि ये बैटल टाई हो गया है। ऐश के ग्रैंडपा ऐश को बताते हैं कि तुम अपने डैड से काफी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे डैड को मेरे एक पोकेमॉन को हराने के लिए अपने दो पोकेमॉन का यूज करना पड़ा था, जहाँ की तुम्हें अपने मेरे एक पोकेमॉन को हराने के लिए सिर्फ तुमने अपने एक पोकेमॉन चार्जर को यूज किया और तुम्हारा चार्जर इतने अच्छे पोटेंशियल पे गया कि उसकी पावर देखने लायक थी। आखिर तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा स्टोन कैसे आया और तुम दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कैसे हो गया? तो ऐश बताता है कि बस यही एक ताकत है हम दोनों के बीच में, क्योंकि हमने काफी बड़ी ट्रेनिंग की है, काफी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग के बीच में बॉन्ड इतना गहरा हो गया है कि हमारा हराना किसी को भी बस की बात नहीं है। इसके बाद ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि अब बैटल को और ज्यादा सख्त किया जाता है। तभी ऐश के ग्रैंडपा अपने म्यूटू को भेजते हैं। ऐश का चौंक जाता है कि ऐश के ग्रैंडपा के पास भी म्यूटू है और ऐश के डैड के पास भी म्यूटू। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये म्यूटू नॉर्मल म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये इस पोकेमॉन वर्ल्ड में है और इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में पोकेमॉन ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए इस पोकेमॉन वर्ल्ड को एक यूनिवर्सल लेवल पोकेमॉन वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐश को अंदाजा हो गया था कि उसके ग्रैंडपा कितने ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं, इसलिए तो उन्हें आरसीएस ने अपने पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाने के लिए चुना था। इसके बाद ऐश अपने इन्फर्नेप को चुनता है और ऐश के ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ तुमने अपने इन्फर्नेप को चुना, मुझे पता है कि ये इन्फर्नेप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ये पोकेमॉन पॉल का था और तुम्हें इसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी और इसके भी और तुम्हारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड भी है। तभी इन्फर्नेप काफी अच्छे से बोलता है कि हाँ। इसके बाद इन्फर्नेप और म्यूटू के बीच में बैटल शुरू होती है और ये दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन्फर्नेप फायर ब्लास्ट यूज करता है तो उधर उस साइकिल अटैक से इसे रोक देता है, लेकिन इसमें म्यूटू का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा था और इन्फर्नेप काफी ज्यादा थका हुआ दिख रहा था। इसके बाद ऐश का इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लीड यूज करता है, जिसे काउंटर में वो बचने के लिए म्यूटू अपना प्रोटेक्ट यूज करता है, लेकिन उसका प्रोटेक्ट का शील्ड टूट जाता है इन्फर्नेप के फ्लेयर ब्लीड से। ऐश के ग्रैंडपा फिर से चौंक जाते हैं कि इतना पावरफुल फ्लेयर ब्लीड्स कैसे हो सकता है इस पोकेमॉन का। तभी ऐश बोलता है कि हम दोनों पोकेमॉन के बीच में एक ही
चाह है कि हम दोनों इस बैटल को जीत जाएं, इसीलिए हम दोनों की पावर एक अलग लेवल पे देखने को मिलेगी आपको ग्रैंडपा। तभी ऐश से ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐश ये तो बस शुरुआत है, तुमने मेरे म्यूटू की पावर देखी कहाँ है। तभी म्यूटू अपना जाइंट शैडो बॉल यूज कर देता है। जाइंट शैडो बॉल इन्फर्नेप पे काफी अच्छे से हिट कर देता है, लेकिन तभी उससे बचने के लिए ऐश का इन्फर्नेप डिग अटैक यूज करता है, लेकिन तभी उसे एक अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। डिग अटैक यूज करने के बाद वो अंदर से एक फ्लेयर ब्लीड्स यूज करता है और उससे काफी अच्छा अटैक डैमेज पहुंच जाता है म्यूटू पे। ऐश के ग्रैंडपा चौंक जाते हैं कि ये अटैक भी किसी के पास हो सकता है और ऐश के ग्रैंडपा ऐश की तारीफ करते हैं। और इसके बाद ऐश के ग्रैंडपा का म्यूटू अपना फाइनल अटैक साइड स्ट्राइक यूज करता है, जो कि इन्फर्नेप को काफी अच्छे से अटैक लग जाता है, लेकिन इससे बचने के लिए इन्फर्नेप ने अपना फ्लेयर ब्लीड्स यूज कर दिया था, इसलिए उसे इतना ज्यादा डैमेज पहुंच नहीं पाता है, लेकिन उतना डैमेज पहुंच जाता है कि ये जमीन पे फेंट हो जाता है। सभी को लगता है और ऐश के ग्रैंडपा को लगता है कि ये बैटल वो जीत गए हैं, लेकिन तभी ऐश हंसता है और तभी ऐश के इन्फर्नेप का फ्लेयर ब्लेड्स एक्टिवेट हो जाता है। सभी लोग इस देखकर चौंक जाते हैं। ऐश के ग्रैंडपा डैड भी देखकर ये चौंक जाते हैं और ऐश के ग्रैंडपा भी देखकर चौंक जाते हैं कैसे म्यूटू के साइड स्ट्राइक से किसी ने काउंटर कर दिया है, और ब्लेज देखकर काफी लोग चौंक जाते हैं। ऐश के डैड सोचते हैं कि इन्फर्नेप सही में काफी ज्यादा ताकतवर है। ब्लेज एक्टिवेट होने के बाद ऐश का इन्फर्नेप अपना फ्लेयर ब्लेड्स यूज करता है, उसकी पावर एक अलग लेवल पे होती है और प्रोटेक्ट यूज करने के बाद भी म्यूटू को अटैक डैमेज पहुंचा देता है। ऐश के ग्रैंडपा सोचते हैं कि अब इस बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए वो उसे एक जाइंट शैडो बॉल यूज करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका काउंटर करने के लिए वो फिर से एक बार अपना फ्लेयर ब्लेड्स यूज करता है। फ्लेयर ब्लेड से उसे एक डैमेज पहुंच जाता है, लेकिन फिर शैडो बॉल को वो चीरते हुए म्यूटू के अटैक को काउंटर करते हुए उस पर एक तगड़ा फ्लेयर ब्लेड्स दे देता है। ऐश के ग्रैंडपा और ऐश दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि अब इस बैटल को खत्म करने का फाइनल समय आ ही गया है। ऐश का अपना फ्लेयर ब्लेड्स फिर से यूज करता है और फिर ऐश के ग्रैंडपा अपना जाइंट शैडो बॉल यूज करते हैं फुल पोटेंशियल के साथ, और दोनों के बीच में एक अच्छा टक्कर देखने को मिलता है। और इसके बाद जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि इन्फर्नेप बुरी तरीके से हार गया है। ऐश इन्फर्नेप को कहता है कि तुमने काफी अच्छा बैटल की, लेकिन अब बारी है मेरे दूसरे पोकेमॉन की, और ग्रैंडपा आप इसे देखकर चौंक जाइए क्योंकि ये पोकेमॉन मेरा वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन में से एक है। ऐश के ग्रैंडपा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है मैं इस पोकेमॉन को हराने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तभी ऐश बोलता है कि आप इसे हरा नहीं पाइए क्योंकि मेरे और इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो काफी अटूट है और इसे तोड़ना काफी मुश्किल है। किसी ने भी आज तक मेरे और पिकाचू के बॉन्ड को आज तक नहीं तोड़ा है।